नाथ जी ने की कटहल की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। पुरी नगर में भगवान श्री रामचंद्र के एक महान भक्त रहते थे जिनका नाम था रघुदास। उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे जगन्नाथ मंदिर के भव्य सिंह द्वार के पास कुटी बनाकर अपना दिन बिताते थे। उनका हृदय भगवान के प्रति अटूट प्रेम और गहरी भक्ति से सराबोर था। एक दिन रघुदास ने बड़े ही प्रेम और लगन से भगवान जगन्नाथ के लिए एक सुंदर फूल माला तैयार की। उन्होंने उस माला को लेकर मंदिर के प्रधान पुजारी को दिया ताकि वो इसे भगवान को अर्पित कर सके। हे पुजारी जी, मैंने अपने प्रभु के लिए ये माला अत्यंत प्रेम और भक्ति से बनाई है। कृपया इसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें। अब ये तो केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी से पिरोई गई है। क्षमा करे रघुदास, लेकिन हमारे मंदिर में ऐसी चीजों का उपयोग वर्जित है। मैं इसे भगवान को नहीं चढ़ा सकता। पुजारी के इन शब्दों ने रघुदास के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा कि उनकी श्रद्धा और प्रेम शायद भगवान तक नहीं पहुंच पाया। क्या मेरी माला भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? मैंने इसे इतनी भक्ति से बनाया था। उस दिन रघुदास बहुत दुखी रहे। देर शाम को जब मंदिर के पुजारी ने आरती समाप्त की, तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अरे ये क्या हो रहा है? मैं कितने भी फूल चढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक भी फूल भगवान के शरीर पर रुक नहीं रहा है। सब के सब नीचे गिरते जा रहे हैं। अरे ये तो बड़ा अनर्थ है। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं कर रहे। हमने अवश्य ही कोई गंभीर अपराध किया है। लेकिन क्या हम सब आज रात मंदिर में ही सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान स्वयं आकर हमें हमारे अपराध के बारे में नहीं बताते। हमें उनके संकेत की प्रतीक्षा करनी होगी। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी बाबा को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, मेरा प्रिय भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाया था। उसने उसे बहुत प्रेम और भक्ति के साथ तैयार किया था। तुमने माला की बाहरी विशेषता देखी और उसे मुझे देने से मना कर दिया। तुम ये नहीं देख पाए कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की थी। उसने उसे प्रेम और भक्ति से पिरोया था। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। वो अभी तक सोया नहीं है और लगातार रो रहा है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं तुमसे कोई माला स्वीकार नहीं करूंगा। प्रधान पुजारी हड़बड़ाकर जाग गया। उसने तुरंत अन्य पुजारियों को बुलाया और उन्हें पूरा स्वप्न सुनाया। सभी पुजारी पश्चाताप से भर गए। भाइयों, भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि हमने रघुदास की माला अस्वीकार करके कितना बड़ा अपराध किया है। चलो तुरंत रघुदास से क्षमा याचना करते हैं। सभी पुजारी रघुदास के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उनसे क्षमा मांगी। हे रघुदास, हमें क्षमा करें। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान ने स्वयं हमें स्वप्न में दर्शन दिए हैं और आपकी माला स्वीकार करने का आदेश दिया है। कृपया हमें अपनी माला दीजिए। हम उसे अभी भगवान को अर्पित करेंगे। क्या भगवान स्वयं मेरी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे? हे प्रभु, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। रघुदास परमानंद में डूब गए। उनकी माला भगवान को अर्पित की गई और इस बार भगवान के ऊपर से एक भी फूल नहीं गिरा। मंदिर में चारों ओर शांति और दिव्य सुगंध फैल गई। एक बार रघुदास की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने बिस्तर में ही शौच करना पड़ा, जिससे पूरे कमरे में असहनीय दुर्गंध फैल गई। बीमारी के कारण रघुदास अचेत अवस्था में थे। तभी एक छोटा बालक उनके पास आया। उसने बिना किसी घृणा के रघुदास के शरीर को साफ किया और कमरे को शुद्ध करने के लिए सुगंधित वस्तुएं छिड़की। जब रघुदास को होश आया तो उन्होंने देखा कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। मेरे प्यारे भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी ये निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। हे भगवान, आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप चाहें तो मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी ये निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं तुम्हें आसानी। नाथ जी ने की कटहल की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। पुरी नगर में भगवान श्री रामचंद्र की